सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों। शुरू करते हैं। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीशाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। अल्लाह कह रहा है जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं, यानी कि वो पहले अहद करते हैं, कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि हम अल्लाह के रूल को फॉलो करेंगे, अल्लाह को मानेंगे, इस्लाम में रहेंगे। उसके बाद वो वादा खिलाफी कर देते हैं, फिर वो इस्लाम को छोड़ देते हैं, यानी कि वो काफिरों की साइड चले जाते हैं। और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है, यानी कि खुदा ने कहा है भाई काफिरों के पास मत बैठो, काफिरों से दोस्ती ना करो, यानी कि नॉन मुस्लिमों से दोस्ती ना करो, उनके पास ना बैठो, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ जाकर बैठते हैं, वो अल्लाह की वादा खिलाफी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बोला जा रहा है, यानी कि कता कर देते हैं वो, यानी कि इग्नोर कर देते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यानी कि वही मूर्ति पूजा वगैरह करते फिरते हैं। यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। यानी कि वो लोग पहले कसम खाते हैं, इस्लाम में आते हैं कि हम अल्लाह की बात को मानेंगे, इस्लाम को मानेंगे, उसके बाद में वो इस्लाम को नहीं मानते और वो लोग जो है फसाद करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, अपने दूसरे गॉड किसी और गॉड को मानते हैं। उन लोगों के लिए धमकी दी जा रही है कि यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। अब दोस्तों, जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं, ये कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा। भाई जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं, ऐसा कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा। क्योंकि अल्लाह अगर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि जो लोग मेरे अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं, यानी कि मेरे अहद व पैमान को, अल्लाह ऐसे बोलेगा। क्योंकि ये आयतें जो हैं जिब्राइल के थ्रू आई हैं, जिब्राइल ने आयतें मोहम्मद साहब को सुनाई हैं और मोहम्मद साहब ने जैसा सुना वैसे ही उनको लिखवाया है, पत्तों पे, पत्थरों पे। उस टाइम पेपर तो था नहीं उनके पास। तो दोस्तों, जो अल्लाह ने बोला है वो कुरान में लिखा है, यानी कि जो कुरान में लिखा है वो अल्लाह के मुंह का बोल है, यानी कि ऐसा अल्लाह ने बोला है। अब दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पर इसे हम अल्लाह के मुंह का बोल कैसे माने? भाई अल्लाह ऐसा तो बोलेगा नहीं कि भाई जो लोग खुदा के अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं, ऐसे अल्लाह बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये तो कोई इंसान बोल रहा है। अल्लाह बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि जो लोग मेरे अहद व पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंसान पे फिट हो रहा है ये, यहाँ पर ये अल्लाह का कलाम साबित नहीं हो रहा है। ये कलाम किस पे साबित हो रहा है? मोहम्मद साहब पे। यहाँ पर ये कलाम मोहम्मद साहब का साबित हो रहा है। अच्छा, ब्रैकेट में जो देख रहे हो कि और जिन ताल्लुकात, यानी कि जो ताल्लुकात जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है, ठीक है जी। ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट को हटा दें तो यहाँ पर ये हो जाता है कि और जिनका खुदा ने हुक्म दिया है। किसका हुक्म दिया भाई? खुदा जो है यहाँ पर मिस्टेक कर गया, और जिनका खुदा ने हुक्म दिया है, ये हो जाता है। अगर ये मुल्ला जी वाला कलाम हटाते हैं तो यहाँ पर अल्लाह एक बड़ी मिस्टेक कर चुका था। भाई देखो, और जिनका खुदा ने हुक्म दिया है, किनका हुक्म दिया भाई? उनको खता कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं मानते हैं। मतलब अल्लाह जो है अपनी बात को कहने में यहाँ पर मिस्टेक कर गया, समझाने में अल्लाह गलती कर गया। तो यहाँ पर गलती को ठीक किया हमारे मुल्ला जी ने, ब्रैकेट में डाल के लिखा ताल्लुकात। अब ये ठीक हो गया। और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं, यानी कि उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं मानते हैं वो लोग, और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, मूर्ति पूजा करते फिरते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर इस तरीके की बात लिखी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये अल्लाह का कलाम क्यों नहीं है? देखो, और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है, अल्लाह ऐसे नहीं बोलेगा। अगर ये अल्लाह के मुंह का बोल है तो अल्लाह ऐसे नहीं बोलेगा। अल्लाह बोलेगा और जिन ताल्लुकात का मैंने हुक्म दिया है। अगर ये अल्लाह के मुंह का बोल है, अल्लाह की लैंग्वेज है, तो अल्लाह ऐसे बोलेगा कि भाई और जिन ताल्लुकात का मैंने हुक्म दिया है।
तभी अल्लाह का कलाम होता। लेकिन यहाँ पर ये इंसानी कलाम है दोस्तों, किसी इंसान ने लिखा है जो अल्लाह का नाम लेकर अपनी बात को मनवाना चाहता है दोस्तों, खुद को मनवाना चाहता है वो अल्लाह का नाम लेकर, ऐसे किसी इंसान ने लिखा है। और वो इंसान हमारे मोहम्मद साहब ही फिट बैठ रहे हैं, ठीक है जी। उनको कतल कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं, यानी कि यही लोग नुकसान में जाएंगे, नुकसान उठाने वाले हैं। इस तरीके की धमकी अल्लाह यहाँ पर दे रहा है। अब दोस्तों, क्या अगर हम इससे कलाम को खालिक कायनात का कलाम माने, खुदा का कलाम इसको माने, तो क्या कोई खुदा ऐसी बात एक छोटे से इंसान को कह सकता है? इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला, इतने बड़े सिस्टम को बनाने वाला, क्या एक छोटे से पिद्दी जैसे इंसान को ऐसी बात कह सकता है, उसको धमकी दे सकता है? भाई उसके हाथ की हम कठपुतलियां हैं, वो हमें बकरी बना दे, चींटी बना दे, हाथी बना दे, लायन बना दे, मुर्गी बना दे, कुछ भी बना सकता है भाई वो। तो गोड़ है भाई। भाई जब तू गोड़ है, सवाल यहाँ पर यही तो उठता है दोस्तों कि भाई जब तू गोड़ है, तू ऐसी बात कर क्यों रहा है? तू तो भाई, अभी कुरान कहता है कि कुन फयाकुन, यानी कि हो जा और हो गया, यानी कि अल्लाह जो चाहता है वो एक पल में होता है, ये कुरान कहता है। कुरान ही ये कह रहा है कि अल्लाह जो चाहता है एक पल में हो जाता है। और यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनके साथ उनको ये धमकी दे रहा हूँ कि वही लोग घाटा उठाने वाले हैं। मैं जो लोग अहद करते हैं, कसम को तोड़ देते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं, तो उनको अल्लाह धमकी दे रहा है। भाई धमकी देने का काम तो इंसानों का है, इंसान को धमकी जो है वो इंसान को देगा। अगर किसी से हमें अपनी बात मनवानी है तो हम उसको धमकी देंगे, तरह तरह के भाई टॉपिक चेंज करेंगे, अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे उसको समझाने के लिए। ये काम हमारे इंसानों का होता है दोस्तों, कि भाई अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, दूसरे वर्कर की बात नहीं मान रहा है या वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको धमकी देगा, भाई मैं भाई एमडी साहब को बता दूंगा, भाई मैं मैनेजर को बता दूंगा, अगर तू ऐसा करेगा तो सही काम कर ले। वो धमकी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अपनी बात मनवाने में सक्षम नहीं है, वो उसके ब्रेन को चेंज नहीं कर सकता है, वो उसकी सोच नहीं बदल सकता है, इसलिए वो मैनेजर की धमकी दे रहा है, एमडी की धमकी दे रहा है उस वर्कर को, साथ वाले को। तो दोस्तों ये काम इंसान का होता है धमकी देने का, अल्लाह का या किसी खालिक की कायनात का, गॉड का काम ये नहीं है दोस्तों। गॉड ने सोचा और वैसा ही हो गया। भाई उसको धमकी देने का या किसी को समझाने का कोई मतलब ही नहीं अल्लाह को। अल्लाह अगर ये है, अल्लाह ये होता, तो दोस्तों क्या वो इस तरीके की धमकी देता? नहीं देता। अब कुरान जो है अपनी ही बात से झूठा साबित हो रहा है दोस्तों। कुरान ही कहता है कि अल्लाह जो चाहता है एक पल में हो जाता है, और यहाँ पर आप आयतों में देख रहे हो जो अल्लाह चाह रहा है वो नहीं हो रहा है। कुरान वाला जो अल्लाह है वो चाहता है भाई सभी लोग इस्लाम में आए, इस्लाम को फॉलो करें, मेरी बात को माने, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर तो धमकियाँ दी जा रही हैं, अल्लाह धमकी दे रहा है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि थोड़ा मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप जानते हो कि इस्लाम छोड़ने के बाद सभी बिजनेसमैन, सभी कारोबार वाले साइड हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में यारी दोस्ती भाईचारा जो भी होता है वो इस्लाम तक सीमित होता है दोस्तों। इस्लाम छोड़ने के बाद में ना कोई भाई होता, ना कोई फ्रेंड होता, ना कोई बिजनेसमैन होता, सब किनारा कर लेते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं दोस्तों। उसी तरीके की कहानी बनती जा रही है दोस्तों। पूरी बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहाँ जाके सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो बात करना चाहता है भाई वो मुझसे बात करे, नंबर उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।